जय हिंद साथी। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला उसको पढ़ने लेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है और उसका उपयोग क्या है, मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी को से किया जाता है। तो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा बिजली को जनरेट किया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया एटॉमिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझना होगा। कारण कि हम उस वर्ड को न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया, ये तीनों शब्दों का प्रयोग हम आने वाला टाइम में, मतलब कि कुछ समय बाद उपयोग करेंगे। और एक हो गया आइसोभार और आइसोटोप। आइसोभार और आइसोटोप, ये तीनों जो वर्ड बोल रहे हैं उसका उपयोग हम करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो जो कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये जैसे कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, हिंदी में बोलते पदार्थ और इंग्लिश में बोलते सब्सटेंस। ये पदार्थ है, ये छोटे छोटे इसके मॉलिक्यूल पार्टिकलों से बना होता है। और यही मॉलिक्यूल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है, दूसरा को प्रोटॉन नाम दिया गया है और तीसरा को न्यूट्रॉन नाम दिया गया है। यही तीनों पार्टिकल से कोई भी पदार्थ मिलकर बना होता है। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.02 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो 1 कूलम बराबर होता है 1.602 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका जो होता है वो ये नेगेटिवली -1 होता है, इसको पॉजिटिव होता है 1.026 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम, इसके ऊपर भी चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके कक्षा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी एलिमेंट का जो ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है उसको समझिए। जिससे ये कोई एल्यूमिनियम होता है तो कोई किसी भी पदार्थ का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को तो समझ गए कि क्या होता है। जो अगला समझिएगा कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी समझ लीजिए, आगे में लिखा हुआ है ये सब। प्रोटॉन की जो संख्या होता है उसी को
एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर इसको जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जेड से। अगला समझ लीजिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसको ए से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर जो संख्या होगा उसी को जेड कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। फिर कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसको कहेंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मान लिया जाए कि कोई इसका पदार्थ है, इसका द्रव्यमान 52 है, 52, इसका परमाणु संख्या 30 है। तो एटॉमिक मास 52 और ये हो गया 30, और 30 माइनस 52 होता है 22। तो मतलब कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा वो 22 होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। आगे एक दो शब्द और समझ अंदर जाना होगा आपको। एक होता है आइसोटोप और एक होता है आइसोबार। आइसोटोप जो होता है इसमें बेसिकली किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर, बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट। एटॉमिक मास ये डिफरेंट होता है, इसी को आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप में यूरेनियम 52 235 होता है, इसका मतलब 35 हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसका भी यूरेनियम का 92 ही रहेगा, एटॉमिक मास होगा वो 233 होता है, वो 238 भी होता है 92। तो ये हो गया आइसोटोप के बारे में। एक होता है आइसोबार। इसमें होता है कि इसमें एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। जैसे कार्बन का एक का होता है वो कार्बन 6 के एक का होता है 14, एक कार्बन का 7। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक उसी प्रकार से आर्गन 18 होता है, एक 40 होता है। एक कैल्शियम होता है 20 होता है, सी है और फिर 40 होता है। इस समय एटॉमिक मास जो है वो सेम है। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज टॉपिक अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्किंग समझेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को समझेंगे। फ्यूजन तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें मतलब कि जो यूरेनियम होता है उसको स्प्लिटिंग किया जाता है न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट के बाद, और दो पदार्थ में यूरेनियम जो 92 होता है
इसका 235। इसको स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया जाता है, मतलब धक्का दिया जाता है न्यूट्रॉन के द्वारा इसको यूरेनियम पे। तो ये बेरियम प्लस क्रिप्टन में के साथ 3 न्यूट्रॉन प्लस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ये हो गया क्रिप्टन और ये हो गया बेरियम हो गया, एक क्रिप्टन हो गया और 3 यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और प्लस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इसी को कहा जाता है फ्यूजन, जिसमें यूरेनियम को तोड़ा जाता है। ये स्लो डाउन न्यूट्रॉन होता है इसके मदद से, और बेरियम में और प्लस में बहुत सा एनर्जी जनरेट होता है यहाँ पे ह्यूज अमाउंट पर। यहाँ पे जो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होता है, इसको फिर से इसको पे 3 न्यूट्रॉन होता है और 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं मॉडरेटर और कंट्रोलर रॉड से, और कंट्रोलर रॉड से अब्जॉर्ब करने के बाद 2 को अब्जॉर्ब कर लिया और फिर तीसरा के द्वारा फिर से इसको पे अभिक्रिया कराएंगे और फिर से बेरियम में टूटेगा और क्रिप्टन में, और फिर से 3 होता है। ये कंटिन्यू ऐसे ही अगेन चलते रहता है। इसी को हम लोग चेन रिएक्शन बोलते हैं, चेन रिएक्शन। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्लो, बहुत फास्ट ये काम होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है ये काम। तो जो ये बेरियम टूटा है ये, और जो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसी के प्रयोग से न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये जो एनर्जी है इसी से स्टीम बनाया जाता है और टरबाइन घूमता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा। ठीक है, अब थ्योरी समझाना था वो समझाते हैं। अब थ्योरी कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। थ्योरी पर आइए। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते किसको, तो लिखा क्या है कि न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ एटॉमिक के न्यूक्लियाई देयर कंस्टिट्यूट। कहता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स वह फिजिक्स होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मतलब कोई भी पदार्थ के न्यूक्लियस के बारे में, और देयर कंस्टिट्यूट मतलब कि वो कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है, जैसे प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, उसी को। और स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी एंड इंटरैक्शन के बारे में, मतलब कितना मजबूती है, क्या मटेरियल मिलाया गया, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर जो स्टडी यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस का जो अति होता है 10⁻⁻15 होता है, एंड फोर्स होल्डिंग द न्यूट्रॉन टुगेदर। ठीक है, अगला न्यूक्लियर में 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है, बताएं भी हैं कि एक फ्यूजन होता है, दूसरा फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन होता है वो इसको डिटेल आगे में बताएंगे कि स्प्लिटिंग द न्यूक्लियाई को तोड़ना होता है वो फ्यूजन होता है, और एक फ्यूजन होता है जिसको में न्यूक्लियस पार्टिकल को कंबाइंड किया जाता है। जो नाभिकीय संलयन और विखंडन के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, तो नाभिकीय संलयन वो फ्यूजन होता है, और फ्यूजन जो होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है वो बताया गया है, मतलब यूज। तो यूज न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में वाया फ्यूजन रिएक्टर के द्वारा यूज करके मतलब कि पावर प्लांट में जनरेट किया जाता है। मेडिसिन, कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी में मटेरियल साइंस एंड रेडिएशन प्रोसेसिंग एंड रेडियो कार्बन डेंटिंग में इसका मेडिकल मटेरियल का उपयोग किया जाता है।
देखिए यहाँ से जो चीज़ हम आपको बताए थे, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा क्या है वो समझिएगा कि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा होता है बताए थे पहले भी कि पॉजिटिव चार्ज होता है जिसपे 1.0.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस होता है, उसको पे कोई चार्ज ना होता है। और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, जिसको पे माइनस चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्लस 1.602 माइनस कूलम। ये तो हो गया। फिर कहता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ कंपोज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटॉमिक में एटम में कोई भी पदार्थ में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस बात को चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और वही चीज़ को यहाँ पे लाइन पॉइंट बना के लिखा गया। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन गिवन एटम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। का बताए थे कि प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। इसमें जितना भी प्रोटॉन, कोई पदार्थ है इसमें जितना भी प्रोटॉनों की संख्या होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे एटॉमिक मास। ठीक उसी प्रकार से आगे है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। कोई भी पदार्थ में p प्लस n पाया जाता है और ये इसी को तो न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? p प्लस n, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और p प्लस n की संख्या को ही एटॉमिक मास, जिसको a से इंडिकेट किए थे, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। फिर अगला पॉइंट लिखता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा इज गिवन एटॉमिक न्यूक्लियस a माइनस जेड। मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या पता चलेगा। फिर कहता है कि एटम विथ न्यूक्लियस कंटेनिंग सेम एटॉमिक नंबर बट विथ डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। जब एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो उसी को आइसोटोप तो बोला था। और आइसोटोप का जो एग्जांपल होता है वो यूरेनियम जो 92 होता है, इसका भी 235 देखते होंगे। यूरेनियम का नंबर सेम यहाँ पे और 200 यूरेनियम इसका भी उपयोग किया जाता है फ्यूल में। 238 होता है, एक 233 होता है यूरेनियम। ठीक है, इसका भी उपयोग किया जाता है। इसको हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पे होगा एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन नहीं है, थोड़ा सा PDF कट गया इसके चलते नहीं आ रहा। तो यूरेनियम लिख लीजिएगा, यूरेनियम 200, इसका 35 एग्जाम्पल होगा। यूरेनियम 92, 233 होगा, 200 यूरेनियम 238 होगा। ठीक है, फिर कहता है अगला पॉइंट कि एटम विथ न्यूक्लियस कंटेनिंग सम एटॉमिक मास सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। इज कॉल्ड क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। और आइसोबार में जो एटॉमिक मास तो सेम होता है, लेकिन इसमें इसका जो एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल लिख लीजिएगा। कार्बन 6 ये होता है, कार्बन 6 14 होता है। फिर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 7 14 होता है। फिर आर्गन होता है, आर्गन 40 और कैल्शियम 20 40 होता है। ठीक है, तो इतना ही रहेगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट करिएगा ज़रूर, लाइक करिएगा।